तो चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के टॉपिक को परीक्षा के हिसाब से पूरी तरह तैयार करते हैं। चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता ही आता है और आज के बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सर, मैंने सुना तो है कि इसके सवाल बहुत घुमाकर पूछे जाते हैं। सच में ये टॉपिक बहुत मुश्किल है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, ये बस एक वहम है। यकीन मानिए, अगर आपके पास सही ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स है ना, तो कैसा भी सवाल हो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो किसी भी बड़ी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो चलो, सबसे पहले इसकी बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में सीपी बोलेंगे। ये वो कीमत है जिस पर हम कोई भी चीज खरीदते हैं। मान लो आपने कोई किताब 200 रुपए में खरीदी, तो उस किताब का सीपी हो गया 200 रुपए। सिंपल। और ठीक इसी तरह दूसरी चीज है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिसे हम एसपी कहेंगे। ये वो कीमत है जिस पर हम कोई चीज बेचते हैं। जैसे वही 200 रुपए वाली किताब अगर आपने 250 रुपए में बेच दी तो एसपी हो गया 250 रुपए। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। फायदा हुआ या नुकसान, इसका एक सीधा सा नियम है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब एसपी सीपी से बड़ा है, तो आपको हुआ है लाभ। और अगर एसपी सीपी से कम है तो हो गई हानि। और अब इस पूरे चैप्टर की सबसे जरूरी बात, इसे दिमाग में एकदम फिट कर लो। चाहे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट, वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पर ही कैलकुलेट होगा, कभी भी एसपी पर नहीं, याद रखना। चलो, अब जरा कुछ जरूरी फॉर्मूले और वो शॉर्टकट देख लेते हैं जो एग्जाम में आपका कीमती समय बचाएंगे। स्क्रीन पर देखो, एसपी निकालने के दो बेसिक फॉर्मूले दिख रहे हैं। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो हम सीपी को 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 से गुणा कर देते हैं, और अगर लॉस परसेंट दिया है तो 100 माइनस लॉस परसेंट 100 से। ये तो हो गए किताबी तरीके। सर, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? एग्जाम में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में तो बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सही सवाल, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। सबसे तेज तरीका है कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदल लो। यकीन मानो, कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगी। जैसे कि 25%, इसको हम सीधा सीधा 1/4 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब समझो। नीचे वाला नंबर यानी 4 हमारा सीपी है और ऊपर वाला यानी 1 हमारा प्रॉफिट है। मतलब 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का फायदा। तो एसपी कितना हुआ? 4 जमा 1 यानी 5 रुपए। एक और उदाहरण देखो, 20%, इसका मतलब होता है 1/5 यानी 5 रुपए के सीपी पर 1 रुपए का प्रॉफिट। ये कुछ कॉमन फ्रैक्शंस हैं, इन्हें तो रट लेना चाहिए। और 50% का मतलब तो सब जानते हैं, आधा यानी हाफ। इन फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करने से आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, ये पक्का है। शिक्षक, चलिए अब इस कहानी में एक और किरदार को लाते हैं, अंकित मूल्य और छूट। आप जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो इससे जरूर पाला पड़ता होगा। शिक्षक, अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस, जिसे हम एमपी कहेंगे, ये बस वो कीमत है जो किसी भी सामान के प्राइस टैग पर लिखी होती है। इसे लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। और यहाँ पर एक और गोल्डन रूल याद रखना, डिस्काउंट यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य एमपी पर दी जाती है। जब हम एमपी में से डिस्काउंट को घटा देते हैं, तब जाकर हमें सेलिंग प्राइस यानी एसपी मिलता है। तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर नहीं। चलो, अब हो जाओ एकदम सावधान। अब हम बात करेंगे उन आम पेयर्स की, उन गड्ढों की जहां एग्जामिनर अक्सर स्टूडेंट्स को फंसाने की कोशिश करता है। ये है ट्रैप नंबर 1। सवाल आएगा कि दो चीजें हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। एक को बेचने पर जितने % का प्रॉफिट हुआ, दूसरे को बेचने पर उतने ही % का लॉस हुआ। तो बताइए, पूरे सौदे में क्या हुआ? जवाब हमेशा एक ही होगा, कुल मिलाकर हानि। याद रखना, ऐसे केस में हमेशा लॉस ही होता है। अब दूसरा ट्रैप देखो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मतलब किसी चीज का दाम पहले x% बढ़ा, फिर y% घट गया, तो कुल कितना बदलाव आया? इसके लिए ये फॉर्मूला रामबाण है, x + y + xy/100। बस एक चीज याद रखना, अगर कीमत बढ़ रही है तो प्लस का साइन लगाना और घट रही है तो माइनस का।
बहुत थ्योरी हो गई। अब जो कुछ भी सीखा है उसे आजमाने का वक्त है। तैयार हो एक रैपिड फायर राउंड के लिए? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए, प्रॉफिट है 20%, सेलिंग प्राइस क्या होगा? फटाफट बताओ। विद्यार्थी: सर, ये तो बहुत आसान है। 500 का 120% मतलब 600 रुपए। शाबाश, एकदम बिजली की रफ्तार से। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल। सेलिंग प्राइस है 450 रुपए और इस बार 10% का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या था? इसमें उल्टा सोचना पड़ेगा। 10% लॉस का मतलब है कि 450 रुपए कॉस्ट प्राइस का 90% है, तो पूरा कॉस्ट प्राइस होगा 450 बटे 90 गुणा 100। ये हुआ 500 रुपए। परफेक्ट, बहुत खूब। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। तो आइए 1 मिनट में पूरे सेशन को रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, एसपी सीपी से ज्यादा तो प्रॉफिट, कम तो लॉस। दूसरा और सबसे जरूरी, परसेंटेज हमेशा सीपी पर। तीसरा, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है और उसे घटाकर एसपी आता है। और चौथा, सक्सेसिव परसेंट के लिए x + y + xy/100 का फॉर्मूला। वाह सर, अब तो ये टॉपिक पूरी तरह से समझ आ गया है। बहुत अच्छे। तो बस अब एक ही मंत्र याद रखना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। जितना अभ्यास करोगे उतनी ही मजबूती आएगी, और ये मेरी गारंटी है कि फिर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा।